आदि साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। माध्यमिक शिक्षा के नियुक्ति निर्देश का 2025 जारी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो माध्यमिक शिक्षा के वर्ग 2 की नियुक्ति निर्देश का जारी की गई है, उसमें किस प्रकार के नियम व निर्देश दिए गए हैं। तो बढ़ते हैं जानकारी की ओर। आप यह सभी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम पर जाएं, नरेंद्र विश्वकर्मा लिख कर सर्च करें, हमारा चैनल आ जाएगा। यह जो आदेश है 19/11/2025 को जारी किया गया है। इसमें दिया गया है माध्यमिक शिक्षक नियोजन विषयमान से एवं माध्यमिक शिक्षक खेल तथा माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन 2025 चयनित आवेदकों के लिए निर्देश। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन, इससे आगे भर्ती नियम 2018 उल्लेखित किया गया है। में उल्लेखित प्रावधान तथा समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के चयन परीक्षा 2024 में आयोजित की गई। इसमें निर्देश दिया गया है कि चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड सत्यापन विकल्प चयन की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। कहने का तात्पर्य जो 2024 का वर्ग 2 का रिजल्ट आया है उसमें दस्तावेज अपलोड करना है, साथ ही साथ शाला विकल्प का चयन करना है, तो उसमें से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। विषयवार एवं प्रवर्गवार रिक्तियाँ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन अनुसार, अर्थात जो निर्देश जारी किए गए थे, रूल बुक जारी किए गए थे, उसी आधार पर जो रिक्तियां हैं वह प्रदर्शित की जाएंगी। उपरोक्त प्रक्रिया में शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, निहरता इत्यादि प्रावधान कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा के विज्ञापन समय जो निर्देश दिए गए थे वह उसी के आधार पर प्रक्रिया की जाएगी। इससे संबंधित अधिनियम, नियम, निर्देश, अधिसूचना तथा निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अंतर पाए जाने की स्थिति में मूल नियम, अधिनियम, अधिसूचना, निर्देश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम, नियम, अद्यतन निर्देश TRC पोर्टल पर जो दी गए हैं उसे देख लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए पॉइंट 6 है, इसे अच्छे से सुनिएगा, ये आपके लिए सबसे आवश्यक है। प्रक्रिया शुल्क MP ऑनलाइन के पोर्टल पर है, शुल्क 100 रुपये, 7 दस्तावेज अपलोड सदैव होगा। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक 5 रुपये प्रति दस्तावेज से मान्य दिए होगा। यह शुल्क अप्रतिदेय होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन अभ्यर्थी प्रक्रिया संबंधी समस्याओं के लिए 9:30 से 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड प्रक्रिया एवं सत्यापन की प्रक्रिया। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची सम्मिलित अभ्यर्थियों की इस निर्देशिका में संलग्न परिशिष्ट अनुसार निर्धारित समय विधि पर अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थियों को प्रविष्ट करना होगा कि वह किस जिले में है, अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहता है। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हें जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले एवं कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होगा। कहने का तात्पर्य यदि आप नॉन गेस्ट हैं तो किसी भी जिले से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन यदि गेस्ट हैं तो जहाँ पर आपने अतिथि शिक्षक वहीं से करवाना होगा। यदि आपने एक से अधिक जिले में पढ़ाया है तो आप किसी भी जिले, उन दो में से किसी भी जिले में करवा सकती हैं। इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत संभाग का चयन करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त संभागों को प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। तदुपरांत लोके कर पोर्टल शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। कहने का तात्पर्य आपको संभाग सिलेक्ट करना है, साथ ही साथ जो पोर्टल शुल्क को वही जमा करना है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड समस्त संभागों का प्राथमिकता क्रम दर्ज कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उसके पश्चात संबंध में किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
तथा मेरिट के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। यदि आपने अपने संभागों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया है तो आपकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और भुगतान भी करना अनिवार्य है। इसके अलावा दिया गया है संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के निर्धारित समय पर आपको आपकी जो आईडी उसी के माध्यम से आपको समय दिया जाएगा, उस पर आपको उसी समय पर आपको अपना सत्यापन करवाना है जिस जिले में आपका समय और डेट निर्धारित की जाती है। इसके बाद अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश है। अंकसूची उपाधि मान्यता प्राप्त संस्थान से ही मान्य की जाएगी। माध्यमिक शिक्षक के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2024 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों का अतिथि शिक्षक में चयन हुआ उन्हें अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य, मतलब अनुभव प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2025 तक का मान्य किया गया है। अतिथि शिक्षक से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र स्कूल शिक्षा विभाग जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए डिजिटल वही मान्य होगी। आदिम जाति कल्याण विभाग मतलब ट्राइबल में जिला संयोजक सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किए गए प्रमाण पत्र ही मान्य होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य हेतु उसी शिक्षण संस्था में नियमित छात्र के रूप में अर्जित की गई है तो इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई संपादित की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जिन स्थान से अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है उस स्थान से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की गई है तो इस अवधि में अनुभव हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य जहाँ से आपका अतिथि तो वहीं पर आप नियमित तौर पर डीएड कर रहे हैं तब मान्य की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में मान्य नहीं की जाएगी। यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि अध्यापन के साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान पर की गई है तो अभ्यर्थता मान्य कर दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिया गया तो उसका आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो उसकी स्थिति में आपको अमान्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो दिव्यांग के लिए प्रमाण पत्र वो भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ही मान्य किया जाएगा। अंग्रेजी शिक्षक के जो नियम निर्देश जारी किए गए हैं तो उसके लिए मुख्य रूप से आपका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। यदि आपने बोनस अंक प्राप्त किया है तो उसके लिए के संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अंतिम रूप से आर पाएगा अभ्यर्थी नियुक्ति निर्देश जारी किए जाएंगे, मतलब पूर्णतः दस्तावेज कंप्लीट होने के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपकी नियुक्ति जारी की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में दस्तावेज अपलोड करने की जो डेट है 21 से 26 नवंबर 2025 है और वेरिफिकेशन की जिला स्तर पर पृथक से डेट जारी की जाएगी। आपके जो डॉक्यूमेंट है यह डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। इसमें से पात्रता परीक्षा की अंक सूची, चयन परीक्षा की अंक सूची, 10वीं 12वीं स्नातक की उपाधि जो अंक सूची है सभी सेमेस्टर वर्षों में तो सभी वर्षों की, स्नातकोत्तर की अंक सूची सभी सेमेस्टर सभी वर्षों की। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप जिस वर्ग से उसका सक्षम अधिकारी द्वारा जो जारी किया गया है वो आपको अपलोड करना है। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक तो अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो दिव्यांग के लिए अनुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने डीएड बीएड जो किया उसकी सूची आपको अपलोड करना है, मार्कशीट। आयु संबंधित छूट यदि आपको प्राप्त है तो उसके लिए भी लागू होने की दिशा में आपको प्रमाण पत्र लागू करना है। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन आपको अपलोड करना है। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ नाम पदनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम को प्रकाशन की प्रति लागू होने की दिशा में अपलोड करना है। एनसीसी का प्रमाण पत्र लागू होने की दिशा में अपलोड करना है। शासकीय सेवक की स्थिति में एनओसी लागू होने की दिशा में अपलोड करनी है। इस तरह आपकी कुल 16 दस्तावेज हैं जो आपके लिए आपको अनिवार्य है, जो आपके फार्म भरते समय आपने लगाए हो वही आपको अपलोड करना है। विशेष तौर पर इसमें लगभग 7 से 8 दस्तावेज सभी को अपलोड करना है। फिर इसके
जो आपके लिए जैसे अतिथि हैं तो उन्हें अपना अतिथि के अपलोड करना पड़ेगा, दिव्यांग है तो उन्हें दिव्यांग का अपलोड करना होगा। इस प्रकार सभी को जो आवश्यक दस्तावेज वो अपलोड करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।